हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये है बिगनर्स के लिए सीधे पल्ले की साड़ी। बहुत सारी न्यूली वेड लड़कियां हैं और करवा चौथ अभी अभी गया और दिवाली आने वाली है। आज भी बहुत सारे घरों में ट्रेडिशन है कि लड़कियां सर ढकती है। तो आज हम सबसे ईजीएस्ट, एक्चुअली सीधा पल्ला पहनने के बहुत सारे वेरिएशन हैं, बट आज मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगी जिससे आप सीधे पल्ले की साड़ी पहन सकते हैं और उसमें कैसे आप अपना सर ढक सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी। अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बांधनी साड़ी सीधे पल्ले में ड्रेप करने वाली हूँ। और सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे, एक यहाँ पे नॉट बांधेंगे। नॉट हम क्यों बांधेंगे, क्योंकि जब हम ये पार्ट पिको कराते हैं ना, इधर से कान निकला होता है और जब हम पूरी साड़ी ड्रेप कर देते हैं तो अंदर से एक पार्ट निकला हुआ रहता है। उस पार्ट को, जो एक्स्ट्रा मटीरियल है, उसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ एक नॉट देते हैं और बेसिकली नॉट देने से ना साड़ी अपनी सरकती नहीं। हम यहाँ से जैसे कि 2 इंचेस फ्रॉम द नेवल से स्टार्ट करेंगे। आप मेरे बिगनर्स की अगर वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखा होगा या नहीं देखा होगा, प्लीज़ आप ज़रूर जाके देखें। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि नॉटिंग क्यों करनी चाहिए और जिससे कि है ना बिगनर्स को कितनी हेल्प मिलती है। एक छोटा सा नॉट करना चाहिए, बहुत बड़ा नॉट नहीं करना चाहिए, ताकि यहाँ पे फूला हुआ भी नहीं लगे। तो हम 2 इंचेस फ्रॉम द नेवल से स्टार्ट करेंगे साड़ी और पूरी साड़ी को फ्रंट में लेके आएंगे और जहाँ से स्टार्ट की है वहाँ पे ही वापस से टक कर देंगे। बिल्कुल हल्की साड़ी लेंगे, बिल्कुल टाइट से नहीं लेके आएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट से साड़ी खींच के यहाँ बांधेंगे तो जब हम चलेंगे ना तो हमारी साड़ी पीछे से उठेगी। इसलिए हमें थोड़ा सा लूज मटीरियल छोड़ते हुए इस साड़ी को यहाँ पे लाके टक करना है और फिर हमारा दोनों हाथ फ्री हो गया, जिससे बाकी सारे चारों तरफ के मटीरियल को अंदर टक करके छोड़ देना है। फ्रेंड्स, हमें ये पहला पोर्शन लेना है और अपने थंब को, इंडेक्स फिंगर को अंदर की तरफ रखना है और 3 उंगलियों को बाहर की तरफ। और देखिए, जैसे ये बीच को इधर लाए, थंब से ऐसे पकड़ा, फिर इस मटेरियल को उधर ले गए और फिर इंडेक्स फिंगर को उधर से निकाल के मटेरियल को पकड़ा, फिर इस मटेरियल को इधर लाए, थंब से ऐसे पकड़ा, फिर इस मटेरियल को इधर लाए, इंडेक्स फिंगर को निकाल के ऐसे रखा। ऐसे करते करते हमें अपनी सारी प्लीट्स को बना लेना है और इस पल्ला पोर्शन को बिल्कुल राइट एंगल में लेके डस्ट करना है और सारी प्लीट्स को एडजस्ट कर देना है इस तरह से। सिंस ये राइट शोल्डर पे हमें डालना है और राइट शोल्डर पे पिनिंग करना बहुत मुश्किल है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि आप खुद से कैसे कर सकते हो। आप जब सारी प्लीट्स को ऐसे एडजस्ट कर लोगे तो आपको क्या करना है, आपको पहले ही एक पिन लगा लेनी है ताकि ये बिखरे नहीं और आप शोल्डर पे आराम से डाल सको। तो हम एक पिनिंग कर देते हैं पहले ही, तो जिससे आपको ईजी हो जाएगा वो करना, शोल्डर पे डालना और शोल्डर पे पिन। तो ये हम पिन लिए और बिल्कुल एकदम एज पे सारे पीस को लेके एक बार फिक्स करते हैं। तो अब देखिए, आपकी सारी ये सारे के सारे है ना, जितने भी पीकिंग आपने किया है वो सारे फिक्स हो गए। अब ये आपको डर नहीं है कि ये खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने शोल्डर पे डालना है। शोल्डर पे डाल के अब तो ये बिखरेगी नहीं ना, तो इसे छोड़ देना है और एक बार अपना लेंथ मेजर करना है। सीधा पल्ला साड़ी लोग नहीं पहनना चाहते और वो क्यों नहीं पहनना चाहते, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि वो बहुत शॉर्ट लगते हैं, मोटे लगते हैं सीधा पल्ला पहनने से। बट वो शॉर्ट और मोटे क्यों लगते हैं, क्योंकि जब हम है ना ये लेंथ जो हम सीधा सामने जो लेंथ लाते हैं ना, वो अगर हम शॉर्ट लेंगे लाइक अबव द नी या और ऊंचा, तो जनरली हम शॉर्ट लगते हैं और थोड़े से फ्लफी लगते हैं। पर सीधा पल्ला में भी हम स्लिम लग सकते हैं। उसके लिए हमें लेंथ देना होगा एटलीस्ट टिल द नी और बिलो द नी। इस मटेरियल को हमें कम से कम टिल द नी लेना चाहिए या बिलो द नी लेना चाहिए। आज मैं टिल द नी ले रही हूँ
और आपको इसको है ना आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिंस आपने ऑलरेडी एक पिन लगा रखी है तो आप ये मत डरिए कि हमारी ये प्लीट्स खुल जाए। आज मैं इसको टिल द नी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बांधनी की साड़ी थोड़ी सी छोटी होती है हमेशा जनरल साड़ी से, तो मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है कि मैं आप लोगों को बिलो द नी दिखा सकूँ। लेकिन मैं कभी फिर से कोई वीडियो बनाऊंगी अगर सीधा पल्ला साड़ी की, तो मैं आप लोगों को बिलो द नी का भी दिखाऊंगी और बहुत सारे स्टाइल, मोमेंट स्टाइल और भी बहुत तरह के वेरिएशंस दिखाऊंगी। बट आज हम बिल्कुल टिल द नी ले रहे हैं साड़ी को और अब अपने राइट शोल्डर को फिक्स कर दे रहे हैं पिन से। साड़ी को फिक्स कर दीजिए आप राइट शोल्डर पे पिन से। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को खोलना है। सिंस आज हम सर लिखना सीखेंगे तो हमें पीछे कितना मटेरियल रखना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे एटलीस्ट हिप के नीचे आप है ना इतना का मटेरियल छोड़ना है, बट एक बार हमें फिर भी है ना सर पे डाल के देख लेना है कि कितना मटेरियल लगेगा और फिर उस हिसाब से बिल्कुल नीटली इस मटेरियल को देखिए ऑन द फ्लोर, ताकि आपके पैर में आपकी साड़ी जब आप चले तो ना आए। बहुत नीटली यहाँ पे टक करके छोड़ देना है। देखिए आप कितना नीट लग रहा है ना। आज मैं आप लोगों को बॉक्स प्लीट बनाना सिखाऊंगी, नॉर्मल प्लीट्स नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि बॉक्स प्लीट्स बनाना ज़्यादा इजी होता है। आप क्या करेंगे, चारों तरफ से ये मटेरियल को टक करके बिल्कुल सेंटर पे ले आएंगे ऑलमोस्ट आपके लेवल के पास, और दोनों तरफ का मटेरियल ये दोनों तरफ का मटेरियल को ऐसे हाथ में लेंगे और बॉक्स की तरह एक साथ प्लीटिंग करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बंदेज की साड़ी में थोड़ा मटेरियल कम होता है तो बहुत ज़्यादा प्लीट्स नहीं बनेंगी, पर जो भी प्लीट्स बन रही है उसको नीटली हमें बिल्कुल लेके के बीचों बीच डाल के टक कर देना है। और इस पार्ट को पिन से सिक्योर कर, तो ये देखिए हमारी बॉक्स प्लीट बन गई। और अब हमें इस पिन से अपने इस बॉक्स प्लीट को सिक्योर कर देना है। अब हमारा नीचे का पार्ट बिल्कुल सिक्योर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले बॉर्डर वाला पार्ट लेके अपने जहाँ से स्टार्ट की थी साड़ी, जहाँ हमने साइड में ये टक किया था ये वाला पार्ट, सिर्फ यहाँ तक लाना है। इसको हमें पीछे ऐसे करके नहीं लेके जाना, वो बहुत ओल्ड फैशन में लगता है और स्मार्ट नहीं लगता है। इसको हमें इस जगह पे एक पिन से सिक्योर कर देना है। फिर इस पार्ट को हमें अपने हिप से सिक्योर करना है। हिप की जगह पे एक पिन लगा के सिक्योर कर देना है। ये पार्ट सिक्योर हो गया। अब हमें क्या करना है, फ्रंट की प्लीट्स को एडजस्ट करना है। आप चाहें तो इस जगह पे एक पिन दे सकते हैं अंदर से, आप चाहें तो इसको फ्री फ्लोइंग छोड़ सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिंट साड़ी पसंद नहीं है इसलिए मैं इसको फ्री फ्लोइंग छोड़ रही हूँ। आप चाहते हैं कि यहाँ पे कैसे बिल्कुल परफेक्टली पिन किया जाए ताकि पिन भी ना दिखे और आपकी साड़ी भी सिक्योर रहे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पे कैसे पिन किया जाता है, जो हिडन पिन होती है जो दिखती नहीं है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर आपको सर नहीं ढकना है तो ये है कंप्लीट लुक सीधा पल्ला साड़ी की विद बॉक्स प्लीट। और अगर सिर ढकना है, सिर लोग कैसे ढकते हैं, सिर जस्ट ऐसे करके सिर पे डाला और ऊपर से दो काटी पिन लगा दी जो दिखती है और बहुत ही भद्दी दिखती है। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि पिन सिर कैसे ढकना है जिसमें काली पिन ना दिखे और आपका पल्ला भी बिल्कुल सर पे सिक्योर्ड रहे। उससे पहले, क्योंकि सिंस ये फेस्टिवल के लिए साड़ी है, इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लगेगी, तो आप गोल्ड ज्वेलरी पहने। इसके साथ आप कुंदन पहन सकते हैं और आप इसके साथ जनरली गोल्ड और कुंदन ही इस बांधनी साड़ी के साथ बहुत अच्छा चढ़ाऊ भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मैं अब आपको दिखाती हूँ ट्रिक कि कैसे आपको अपना सर, जब हमें सर ढकना है हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें छोटे सेफ्टी पिन की ज़रूरत है और 2 ऐसी पतली ब्लैक पिन्स की ज़रूरत है।
बिल्कुल ये पतली वाली मोटी वाली ब्लैक पेन्स ना लें, क्योंकि मोटी वाली पेन से इस छोटे पेन में घुसाने में बहुत दिक्कत होती है, और ये जो पतली पेन्स होती है ना ये बहुत जल्दी घुस जाती है, तुरंत घुस जाती है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपने सिर पे रखना है, और जो मिडिल पार्ट है उसको नाप के फ्रंट में ला के उस जगह पे ये वाली सेफ्टी पिन इस तरह से हॉरिजॉन्टली लगानी है। जब हम हेयर में लगाएंगे ना तो इसे ऐसे इस तरह से ये एक पिन अपने हेयर से अटैच करके और ये वाला दूसरा पिन इसके ऊपर क्रिस क्रॉस करके ऐसे फिक्स कर देना है। वो मैं दिखाती हूँ हेयर पे कैसे फिक्स करते हैं। जैसे ये निकाला पिन, इस पार्ट को मैं एकदम बिल्कुल अपने यहाँ पे रखी और एक पिन को लेके इस मटेरियल को उल्टा के इस पिन के इस पार्ट को पकड़ लिया है। देखिए इस तरह से इस पिन को, एक पिन को डाला, फिर दूसरे पिन को भी उसके ऊपर डाल के उस पिन को फिक्स कर दिया। और ये पार्ट, इससे आपकी साड़ी पे छेद भी नहीं होगा और आपका ये मटेरियल सिक्योर भी हो जाएगा आपके सर पे, ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तो ये फिर हो गया आपका सिर आपका ढक।